वेलकम टू प्राइमरी स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें कैसे बात करेंगे, जैसे मैंने बताया था पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होती है, जो आपकी थ्योरम्स होती है। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम्स? दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेनस। ओके, दिस इज परपेंडिकुलर. Okay, A, B, C. AB is the base and BC will be perpendicular and last AC will be hypotenuse. Okay, this is according to this formula of Pythagoras theorem. क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, ये होती है, इसी बेस है। तो डायरेक्टली आपको मैं बता देता हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. ओके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर. दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ हाइपोटेनस. यू कैन रिप्रेजेंटेड बाय AC का स्क्वायर BC AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BC. परपेंडिकुलर क्या है? दिस इज BC का स्क्वायर. एंड यू कैन राइट इन दिस फॉर्म AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर. AC इज द अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ. ठीक है, इट इज डिपेंड ऑन दिस. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम दिस इज. इस तरह से ये डिपेंड होती है राइट ट्रायंगल पर. पाइथागोरस डिपेंड किस पे होती है? राइट ट्रायंगल्स पे. ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था लाल बटे कक्का. ठीक है, याद रखना. दिस इज द लंब कर्ण आधार कर्ण लंब कर्ण. ठीक है, सिंपली लंब के परपेंडिकुलर आधार बेस एंड परपेंडिकुलर कर्ण द हाइपोटेनस एंड बेस. ठीक है, आप जानते हो साइन कॉस टेन ये हुआ करते हैं. दिस इज द कोसेक. ठीक है, दिस इज द आप जानते हो कोसेक आफ्टर सेक एंड दिस इज कॉट. दिस इज आवर फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. कुछ क्वेश्चन होते हैं हमारे पास में, जैसे कि इन क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं. जैसे राइट होगा वहाँ पर इफ़ 10A इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड बोल देगा साइन A. ओके, साइन A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे यहाँ से. तो कैसे, हाउ विल यू सॉल्व इट? इट इज वेरी इजी, सिंपल. यू कैन सिंपल LAL अपॉन KA. ठीक है, L इज द साइन. ओके, साइन कॉस 10. ठीक है, इसका मतलब है 10A इक्वल टू आपका यहाँ से क्या निकलेगा? L अपॉन A. सिंपली यू कैन ड्रॉ राइट ट्रायंगल्स. ठीक है, दिस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेनस ABC. इस तरह से पॉइंट है. 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप जानते हो 10 इक्वल टू दिया गया है 3. यहाँ से आप जानते हो L मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यू कैन डिनोट बाय दिस. परपेंडिकुलर इज BC, देन यू कैन राइट ऑन हियर BC अपॉन बेस क्या है? AB. देन 10A इक्वल टू आप जानते हैं क्या दिया गया है? 3/4 एंड अभी आपने निकाला BC अपॉन AB. ठीक है, यहाँ से आपको समझ बेटा ये आ रहा होगा कि BC की वैल्यू क्या है? 3 है और AB की वैल्यू क्या है? 4 है. तो ये 4 है और ये आपका 3 है. सिंपल. नाउ यू नो दैट फॉर्मूला ऑफ दिस. ठीक है, तो आपका क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. सिंपल यू कैन से AC स्क्वायर, बेस क्या है? AB, तो AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपका? BC. देन क्यू ऑन राइट है BC स्क्वायर. सिंपली नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ AB BC एंड AC. सिंपल AC स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है. तो AC स्क्वायर, तो AC तो मालूम ही नहीं है. AB क्या दिया था हमारा? 4 स्क्वायर एंड BC जेवर 3, देन 3 स्क्वायर. 4 या 16 प्लस 3 या 9. नाउ यू कैन ऐड 16 9 25 एंड AC स्क्वायर. सिंपल AC स्क्वायर इक्वल टू 25 5 स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर कट गया आपका. AC इक्वल टू आपका क्या निकल के आया? 5. क्या निकल के आया? 5. इस तरह से निकल के आया. अब इसको आप सिंपली सॉल्व कैसे करोगे? उसने पूछा था साइन A की वैल्यू पूछी थी.
क्या पूछा था, साइन ए। सिंपल, आपके पास फिगर क्या था, इस तरह का फिगर था, ये वैल्यू आपकी 3 थी, ये 4 थी, ये जस्ट आपने अभी अभी निकाली है ए बी सी। आप साइन ए बराबर इक्वल टू जानते हो क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब परपेंडिकुलर क्या है आपका, बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। तो यहाँ से आप जब निकालोगे बी सी बराबर 3, ठीक है 3, एंड आपने यहाँ से देखा बी सी जबर 3 और ए सी क्या है आपका 5, देन यू कैन राइट ऑन एयर 5, 3/5, 3/5 विल बी अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इस तरह के हमको कुछ क्वेश्चंस मिल जाया करते हैं। जैसे कहीं भी क्वेश्चन इस तरह से बोल देगा आपका, इस तरह से क्वेश्चन होगा, सपोज कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे आपका ये 9 गिवन है, सॉरी जैसे कि आपका ये जो 5 गिवन है, ठीक है, ये आपका 5 गिवन है और ये आपका 12 गिवन है, ओके, ये 5 गिवन है, ये 12 गिवन है। दिस इज द बेस ए बी एंड सी, ठीक है, हाइपोटेनस ए सी इज द, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। उसी के साथ यहाँ पर राइट कर देगा कि बताइए साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे बोल देगा इफ़, इस तरह से इफ़ कॉस ए इक्वल टू, कुछ तरह क्वेश्चन में बोल देगा इफ़ कॉस ए इक्वल टू, कॉस ए नहीं 10 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस नहीं है, 10 इक्वल टू, क्योंकि वो होता है लंबटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12। देन फाइंड द साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू आप बताइए। तो हाउ विल यू सॉल्व इट, सिंपल, आप जानते हो कि 10 ए हमें मालूम है और 10 और हमें साइन ए कॉस ए निकालना पड़ेगा, तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं, तभी वो फाइंड आउट हमारी वैल्यू होगी। तो सिंपल कैसे करेंगे, आपको पता है LAL अपॉन KKA, लाल बटे का याद रखो, दिस इज साइन, दिस इज कॉस और दिस इज tan, ठीक है। 10 आपको मालूम है, 10A इक्वल टू क्या दिया गया है आपका 5/12, और 10A आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा क्या होता है BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, ठीक है। अब सिंपली आप सॉल्व क्या करेंगे AC निकालने के लिए, देन AC स्क्वायर पाइथागोरस यहाँ पे यूज करेंगे, पाइथागोरस, ओके, थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, ये यूज करेंगे आप। तो AC की वैल्यू तो नहीं है नहीं यहाँ, तो AB की क्या है 12 स्क्वायर और इसकी क्या है आपकी BC की 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 144 हो गया, ये प्लस का 25 हो गया। ये आपका एफ जब ऐड करोगे, व्हेन यू विल ऐड देन व्हाट विल गेट फ्रॉम हियर 169, और AC स्क्वायर चल रहा था, देन AC स्क्वायर इक्वल टू ये 13 का स्क्वायर लिख सकते हो इसको, नो प्रॉब्लम। इस यहाँ से स्क्वायर खत्म हो गया, तो आपका AC इक्वल 13 निकला। जैसे ही आप यहाँ से निकालोगे साइन ए प्लस कॉस ए चाहिए आपको, साइन ए प्लस कॉस ए ये चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो आपके पास में अब सारी वैल्यू आ चुकी हैं, ठीक है, अब सारी वैल्यू आ चुकी हैं। ये आपका 12 था और ये आपका 5 था, ये 13 निकल के आया, ABC। आप जानते हो साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन इक्वल टू हो जाएगा BC, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो BC अपॉन AC प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन BC जो होता है आपका, BC अपॉन क्या होता है आपका आधार, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही तो होता है LAL KKA, ठीक है, ये होता है आपका। तो आप यहाँ से देखेंगे बेस अपॉन, बेस क्या है, ये आपका साइन है, ये कॉस होता है, ये tan होता है, ये याद रखना। ए मतलब कि बेस अपॉन, बेस क्या है आपका AB और KAC, ठीक है, AC, इस तरह से आप राइट करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, BC आपका क्या निकल के आया, BC आपका क्या है 5, देन यू कैन राइट ऑन ईयर 5 अपॉन AC क्या है 13, और प्लस AB आपका क्या है यहाँ पर 12 है, और AC फिर से क्या है 13। सिंपल ऐड करोगे 12 और 5 को ऐड करोगे तो 17 मिलेगा, ये 13, मतलब 17 अपॉन 13 विल बी आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ओके। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेश्चंस इस तरह से दिए जाते हैं। हम कोई भी गिवन होगा साइन tan में, तो उसको हम क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से वन वैल्यू जो गिवन नहीं होती है उसको फाइंड आउट करते हैं। आफ्टर दिस हम इसको अप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं, ओके। अब
इस तरह से भी कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे कि हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे फंक्शंस होते क्या हैं, आपने सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा एन कोसेक थीटा एन कॉट थीटा एन सेक थीटा। ये होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं ये, ठीक है। और इनका क्या होता है, ये होता है आपका 1 कोसेक थीटा, याद रखना। ये इसके मतलब याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, और लर्न करने का तरीका बहुत आसान है, मैं अभी बताता हूँ। ये सेक थीटा, ये 1 कॉट थीटा होता है, और ये 1 साइन थीटा होता है, और ये 1 टेन थीटा होता है, और ये 1 कॉस थीटा होता है। कैसे, देखो साइन में क्या बन रहा है, कोसेक। जब कोसेक का पूछा जाएगा तो कोसेक यहाँ आ जाएगा, साइन आपका यहाँ आ जाएगा। ये देखिए कोसेक थीटा इक्वल 1 साइन थीटा है, जस्ट इसका उल्टा है। जैसे कॉस थीटा इक्वल 1 सेक थीटा होता, तो सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, सेक थीटा यहाँ आ जाएगा, कॉस थीटा यहाँ हो जाएगा। यही देखो लिखा हुआ है, सेक थीटा इक्वल 1 कॉस। सब एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, बस एक बार एक लर्न करना पड़ता है 6 फंक्शंस को, दिस 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 दिस, ठीक है। इस तरह से इन्हीं पे बेसिस क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। उन बेस क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, जैसे कि बोल देगा इफ़, इस तरह से बोल देगा, किस तरह से बोलेगा कि साइन थीटा, ठीक है, इनटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, फाइंड आउट करो। तो सिंपल इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप जानते हो साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। पहले क्वेश्चन लिखो, साइन थीटा इक्वल टू आप जानते हो, जस्ट अभी मैंने बताया है, ठीक है। या इस तरह तो 1 कोसेक थीटा इसको लिख सकते हो आप, ये आपका कोसेक थीटा पहले से ही, तो ये कट जाएगा, वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 विल बी अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1 ही आंसर आपका हो गया। इस तरह से इनमें यूज किए जाते हैं, इस तरह से। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कंटिन्यू बने रहिएगा। सो प्लीज़, आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।